हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई इक्वल टू 3x + 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हमने थियरी वाले पोर्शन में डिस्कस किया था कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। ऐसा क्यों होता है हमने वो भी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम रीज़न अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीज़न। वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन in two variables has infinitely many solutions। ठीक है, हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। हियर गिवन इक्वेशन is a linear equation in two variables x and y। ठीक है, so it has infinitely मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया वही हमने रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया कि ये गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है कि हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे y। सो इट हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 2 हम देखेंगे, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने थियरी वाले वीडियो में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 3 इक्वेशन गिवन है, तीनों के हमें 4 सॉल्यूशंस निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ मैं, 2x + y = 7। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 एज्यूम करने से हमें y मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y का आंसर हो जाएगा 7। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। सॉल्यूशन हमेशा पैर के फॉर्म में लिखना है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, x, y। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें y का आंसर मिल रहा है 7। ठीक है, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, y = 0 पुट कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, y = 0 पुट करने से यहाँ पे क्या होगा, 2x + 0 = 7। 2x = 7 हो जाएगा, मतलब x का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7/2। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख सकते हो 7/2, 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे अभी आप x की इक्वल कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की 1 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + y = 7। 2 + y = 7, ये 2 प्लस के फॉर्म में सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y = 7 - 2, y का आंसर हो जाएगा आपका 5। तो सॉल्यूशन हमारा होगा x, y
x की वैल्यू 1 पुट करने से हमें y का आंसर मिल रहा है 5। ठीक है, तो ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, और जो वैल्यू पुट करोगे तो जैसे आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x का आंसर मिलेगा, अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको y का आंसर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। 2x, ये प्लस 1 वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 6। x का आंसर हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये फोर्थ सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, x की वैल्यू 3 जब हम y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, एंड ये हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है। वही सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, मतलब y का आंसर होगा यहाँ पे 9। सॉल्यूशन हम लिख देंगे, x की वैल्यू 0 पुट करने से y का आंसर मिल रहा है हमें 9। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, पाई को हम पाई रहने देंगे। क्लियर, तो y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं, पाई इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये पाई x इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे x का आंसर क्या हो जाएगा 9। ये पाई मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x कॉमा वाई। x का आंसर 9 बाई पाई जब y का आंसर हो रहा है 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पे हम x इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे फिर से 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1, एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे 1 पुट कर लिया है। ठीक है, प्लस y इक्वल टू 9, तो पाई इंटू 1 ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये प्लस पाई सामने जाएगा तो माइनस पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 माइनस पाई, और यही आपको आंसर रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम x कॉमा वाई, यहाँ पे x का आंसर होगा 1, y का आंसर हो जाएगा आपका 9 माइनस पाई। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये होगा आपका पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9, प्लस 1 सामने जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई x इक्वल टू 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8, और x का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाई मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 डिवाइड बाई पाई। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x कॉमा वाई, ये होगा आपका 8 बाई पाई जब y का आंसर हो रहा है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे हम देखेंगे। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आपको गिवन है x इक्वल टू 4y। ठीक है, तो सिंपली हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर से वही रिपीट करेंगे हम, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 4y, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 4, तो y का आंसर हो रहा है आपका y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है x कॉमा वाई इक्वल टू 0 कॉमा 0। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे। अभी हम y इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है y इक्वल टू 0 पुट करने से, x 0 पुट करने से y का आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम वापस यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यही सॉल्यूशन फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड में कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस बार। ठीक है, चलो, तो x इक्वल टू 1 पुट करने से ये हो रहा है 4 इंटू वाई, तो ये 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा y का आंसर। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा ये होगा x कॉमा वाई,
x इक्वल टू 1 पुट करने से y का आंसर आ रहा है आपका 1/4। ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पे। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं अभी, तो x का आंसर हो जाएगा आपका 4 × 1, x का आंसर हो जाएगा 4। सॉल्यूशन हम लिख देंगे, सॉल्यूशन हमेशा पेयर के फॉर्म में लिखना है। 4 होगा, x का आंसर 4 होगा। कब होगा 4? जब y का आंसर 1 होगा। ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अभी। फोर्थ सॉल्यूशन होगा आपका यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ठीक है। तो ये आंसर होगा x इक्वल टू 4 × 2, x इक्वल टू 4 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे x, y, x का आंसर 8 आ रहा है। कब? जब y का आंसर 2 होगा तब। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे देखेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है। यहाँ पे आपको 5 सॉल्यूशन गिवन है, इन पाँचों में से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए वैलिड होगा वो आपको चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं। ठीक है। x - 2y = 4, ये आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका 0,2। इसका मीनिंग क्या हुआ, x का वैल्यू 0 है और y का आंसर यहाँ पे है 2। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं x, y। अभी हमें क्या करना है, ये जो x और y का आंसर आया है वो हमें इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि LHS = RHS हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा LHS क्या होगा, LHS का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होती है वो होता है LHS। तो यहाँ पे हमारा LHS है x - 2y। यहाँ पे हम x = 0 पुट करेंगे, -2 × y की जगह पे हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 - 2 2 = 4। LHS आ रहा है आपका -4। RHS आप यहाँ पे देखोगे इक्वेशन में, तो RHS यहाँ पे 4 गिवन है। ठीक है। LHS -4 आ रहा है, RHS 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -4 और 4 दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट में आंसर हो जाएगा नो। सेकंड सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। सेकंड सॉल्यूशन है आपका 2,0। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, x = 2 गिवन है एंड y = आपको 0 गिवन है यहाँ पे। ठीक है। फिर से यहाँ पे हम LHS लिखेंगे। LHS है हमारा x - 2y। ये वैल्यूज़ इस LHS में हम पुट करेंगे। 2 - 2 × 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 0। LHS आ रहा है आपका 2। RHS आप इक्वेशन में देखोगे तो है 4। तो यहाँ पे फिर से LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये सेकंड सॉल्यूशन भी इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। थर्ड सॉल्यूशन है यहाँ पे 4,0। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, x = 4 गिवन है एंड y = आपको 0 गिवन है। ठीक है। LHS हम यहाँ पे लिख देंगे। LHS है हमारा x - 2y। x का आंसर होगा 4 - 2 × 0, ये हो जाएगा 4 - 0 और ये आ रहा है आंसर आपका 4। RHS है आपका 4, तो LHS = RHS यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा आ रहा है यस। ठीक है। सॉल्यूशन 3 इस इक्वेशन के लिए, हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन 3 इस इक्वेशन के लिए वैलिड है। ठीक है। सॉल्यूशन 4 देखेंगे। सॉल्यूशन 4 आपका है यहाँ पे, सॉल्यूशन 4 यहाँ पे लिखा हुआ है √2 × 4√2। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, x = √2 एंड y = 4 × √2। ठीक है। तो हम LHS देखेंगे। हमारा LHS क्या है इक्वेशन में, x - 2y। ठीक है। x की जगह पर हमें यहाँ पे √2 पुट करना है,
2 इंटू वाई की जगह पर हमें ये 4 इंटू √2 पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया √2 माइनस 4 टू ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 8√2, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी √2 है, सेकंड टर्म में भी √2 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस, जो बीच में माइनस लिखा हुआ है वो ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, तो 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका -7√2, ये आ रहा है आपका LHS। RHS आप आंसर देखोगे तो RHS आपका है 4, तो फिर से यहाँ पे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो इस सॉल्यूशन के लिए भी आंसर होगा आपका नो, ठीक है। फिफ्थ सॉल्यूशन यहाँ पे आपको गिवन है 1,1, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS हो रहा है हमारा x माइनस 2y, x की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू 1, ये होगा 1 माइनस 2, फाइनल आंसर होगा आपका -1। RHS है आपका, RHS यहाँ पे फिक्स है हर बार 4, यहाँ पे भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के लिए भी आपका आंसर होगा नो। तो हमने सभी सॉल्यूशन चेक कर लिए, सिर्फ सॉल्यूशन नंबर 3 यहाँ पे वैलिड हो रहा है हमारे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 सिर्फ वैलिड हो रहा है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन 4 आप देखोगे यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन गिवन है वो हम लिख देंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन आपको गिवन है। आपका इक्वेशन यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है, ठीक है। तो मतलब ये इसके लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे k, 2 2 ज़ा 4, ये 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा आपका k का आंसर यहाँ पे 4 प्लस 3 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।